गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे अगर आपके ऊपर भी कर्जा हो गया है और आप कर्जे से परेशान हैं, आपकी देनदारी बहुत ज़्यादा है और लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप भी डेट फ्री हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हाउ आई बिकम डेट फ्री। मैंने किस तरीके से ऑलमोस्ट अपना 20 लाख रुपए के आसपास का जो कर्जा था मेरे ऊपर, मैंने उसको किस तरीके से मुझसे बाहर आ पाया। सेम स्ट्रेटेजी मैं आपको अपनी जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इसके अकॉर्डिंगली आपको वो देखना होगा कि क्या ये स्ट्रेटेजी आपके यूज़फुल है या नहीं है। ऑलमोस्ट मैं ये मान के चलता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी सभी के लिए काम आएगी, बट ये आपको थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली इसको हेरफेर करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो सबसे पहला पॉइंट है, कर्जा हो गया दैट इज़ ओके, देनदारी है दैट इज़ ओके, दे देंगे, ठीक है। बट अभी आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सबसे पहले तो गिल्टी मानना बंद कर दो अपने आप को। ये बिल्कुल मानना बंद कर दो कि मेरी गलतियों की वजह से कर्जा हो गया, क्योंकि रीज़न बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपने पैसा लिया कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई आपने शॉप ओपन करी, कोई बिज़नेस मॉड्यूल स्टार्ट करा, कोई स्टार्टअप करा और वो फेल हो गया। तो यार वो अगर फेल हो गया बिज़नेस मॉड्यूल या वो जो डिसीजन लिया था वो फेल हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंसान ही फेल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपका एक डिसीजन गलत हो सकता है, मान लिया, जिसकी वजह से कर्जा हो गया आपके ऊपर, या कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, कुछ बीमारी हो गई जिसकी वजह से पैसा चला जाता है काफ़ी लोगों का। थर्ड ये भी हो सकता है कि जॉब चली गई, जैसे कि कोरोना वगैरह में आपने देखा होगा कई लोगों की जॉब चली गई, उसकी वजह से भी कर्जा हो जाता है, या कुछ गलत आदतों में पड़ने के बाद भी कर्जा हो जाता है। तो हर किसी के साथ अपनी अलग अलग सिचुएशन होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। बट नाउ अब क्या करें, हो गया ना कर्जा, दैट इज़ ओके। अब कर्जा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं वो बताओ। जो होना था वो हो गया। तो सबसे पहली पॉइंट यही है मेरा कि आपको गिल्टी मानना अपने आप को बंद करना होगा। यू आर नॉट अ गिल्टी। डिसीजन गलत हो सकते हैं इंसान के, इंसान कभी गलत नहीं होता, कुछ रणनीतियाँ फेल हो जाती हैं, बट इंसान कभी भी गलत नहीं होता, राइट। सो आज से ही अपने आप को गिल्टी मानना बंद कर दो। सेकंड थिंग, हमेशा ये मत सोचो कर्जा है कर्जा है कर्जा है, क्योंकि कर्जा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको बात करने सोल्यूशन के बारे में। आप अगर जिससे भी बात करते हो तो उसको आप अपनी जस्टिफिकेशन मत दो कि यार मैं तो ये सोचा था, मैं तो ऐसा सोच रहा था, वो ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया, इतनी देनदारी हो गई। सिंपल सी बात है, सोल्यूशन के बारे में बात करनी है हमें। ये तो एक प्रॉब्लम है कि ठीक है चलो जो कर्जा हो गया सो हो गया, बट अब कभी भी जब आप बात करोगे तो आप बात करोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास। तो हमेशा सोल्यूशन के बारे में बात करा करो, नॉट कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बार बार अपने आप को लोगों को सफाइयाँ दे रहे हो कि भाई इस मैं तो ठीक था बट मेरी गलती नहीं थी, बट ये डिसीजन गलत हो गया इसलिए कर्जा हो गया। यार हो गया ना, दैट इज़ ओके। क्योंकि अगर वो डिसीजन ठीक हो जाता और अगर आप करोड़पति या लखपति बन जाते, तब भी तो आप कहीं वो माना जाता ना कि इस बंदे ने डिसीजन लिया था इसलिए आज ये लखपति करोड़पति बन चुका है, राइट। तो हमेशा बात करनी है सॉल्यूशन के बारे में, नॉट कि प्रॉब्लम के आप मतलब किसी के साथ आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, राइट। अब जो हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ कि आपको जानना होगा कि आपने पैसा देना कितना है। सबसे पहले तो उसको आप एक नोट डाउन कर लीजिए, राइट। नोट डाउन आप करोगे कि ऑलमोस्ट, जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल मान के चलता हूँ 20 लाख का आपके ऊपर डेट है, आपने 20 लाख के जो है वो लोन आपने पे करने हैं। अब 20 लाख रुपए के आपको लोन पे करने हैं, तो उस कंडीशन में होगा क्या। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके कितने लोन चल रहे हैं। जितने भी लोन चल रहे हैं तो उसमें जो छोटे छोटे लोन हैं सबसे पहले उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सभी को बराबर बराबर पैसा देते रहोगे तो ऐसे तो फिर कभी भी ज़िंदगी में लोन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, राइट। अब लेट्स सपोज कि आपके 5 या 6 लोन चल रहे हैं। अब मान के चलते हैं हम जो नीचे के 2-3 लोन है उसका ऑलमोस्ट वैल्यू 4-5 लाख या 7-8 लाख रुपए है, ठीक है। तो उनको कैसे आप कम कर सकते हो। तो उसको कम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो, कर्जा ऐसे कभी भी ख़त्म नहीं होता। कर्जा कैसे ख़त्म होता है, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कर्जा ख़त्म होगा या तो आपके सारे कर्जे को कोई आपका भाई, कोई आपके पिताजी, कोई आपकी माताजी या कोई आपका रिलेटिव आकर सबको पे कर दे और आपसे कह दे कि ठीक है मैंने तेरे 20 लाख रुपए मैंने पे कर दिए हैं, अब तू मुझे हर महीने जो भी है 20,000 30,000 रुपये देता रहे जब तक तेरा ये कर्जा सारा ख़त्म नहीं होता। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, राइट। ऐसा नहीं होता। मे बी किसी एक पर्सन के साथ हो सकता है, बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता। सो गाइज़, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मंत्र है जो काम आएगा वो ये आएगा। सबसे पहला आपको अपने आप को गिल्टी मानना बंद करना है। सेकेंडली, पैसा देंगे बट सबसे पहले हम जो छोटे लिए जो है ना, मतलब कि जिनका अमाउंट कम है उनको सबसे पहले पे करेंगे। अब उनको पे कैसे करेंगे। अब आप कहोगे पैसे तो है ही नहीं, जब पैसे होंगे तभी तो पे करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो पैसे कैसे आएंगे अब मैं आपको बताता हूँ।
देखो गाइज, सबसे पहले तो ना होता क्या है, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं ना, जैसे कि लाइक कि आप कोई भी काम करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, कोई छोटा मोटा आपका अपना काम करते हो, तो जब थोड़ा सा वो आता है ना, स्लो डाउन आता है उस काम के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है यार लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। जिस लाइन के बारे में आप सोचोगे उस लाइन का बंदा भी ये सोचता है यार लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लो डाउन आया है तो सभी के लिए है, राइट। तो ये बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आप जब भी कभी किसी नई फील्ड में जाओगे तो आप बिल्कुल फ्रेशर होगे और वहाँ पैसा कमाना उतना ही मुश्किल होगा, राइट। और जितना आसान आपको उस फील्ड में जिसमें आप पिछले 10 से 15 सालों से काम कर रहे हो। तो पैसा हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है। और आप ये भी कह सकते हो कि डाउनफॉल भी सभी फील्ड्स के अंदर है, तो डिपेंड अपॉन यू। अब सबसे पहले तो आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। लेट्स सपोज कि आपका जो वर्किंग आवर्स आप हैं, आपके 8 से 10 घंटे का आप काम करते हो, राइट। अब इसको आपको बढ़ाकर करना पड़ेगा 13 से 14 घंटे। सबसे पहले तो आपको वर्क आवर्स हैं ये आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उससे होगा क्या, अब मैं बताता हूँ क्या होगा इससे। या अगर जैसे कि आपकी कोई अपनी शॉप है, आप उसको 8 से 10 घंटे खोलते हो, ठीक है। आप उसको मॉर्निंग में और इवनिंग में 2-2 घंटे का आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। सुबह 2 घंटे भी बढ़ाने हैं और शाम को भी 2 घंटे बढ़ाने हैं। ऑलमोस्ट 14 आवर्स के लिए आपको शॉप ओपन करनी है, अगर कोई शॉप अगर आप चलाते हो, अगर कोई अपना काम करते हो। सेकेंडली, अगर आप कोई जॉब करते हो तो 8 से 9 घंटे की आप जॉब करते हो, 10 घंटे की जॉब करते हो, तो अब 4 घंटे की जॉब आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। या तो आप उसी में जॉब एक्स्ट्रा कर लो, या आपको कोई अदर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी करने पड़े, रैपिडो में बाइक चलानी पड़े, कुछ भी, एनीथिंग। यार पैसा उतरना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही काम करो, आप अपने अकॉर्डिंगली आप देख लो कि आपको क्या जॉब मिल सकती है और आप किस में कंफर्टेबल हो, किस में आप जल्दी पैसा कमा लोगे, राइट। तो आपको मतलब कहने का कुल मिला के ये है कि आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप पहले 8 घंटे काम करते थे तो आप अपने आप को ये मान के चलो कि 16 घंटे तक लेके जाना है। अब आप कहोगे यार 16 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, 16 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा सभी चीज़ों के लिए। टाइम मैनेज करो। जब 8 की जगह आप 16 घंटे काम करोगे, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ अपनी रियलिटी। मैं जब पहले 8 घंटे काम करता था तो मैं ऑलमोस्ट 60 to 70,000 रुपीज़ कमाता था, राइट। जब मैंने 1 महीने काम करा, ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो मतलब पहले और फर्स्ट और सेकंड मंथ के अंदर इतना काम नहीं बढ़ा, बट जब थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ, थर्ड मंथ से मैंने ये मान के चलो कि 50% की ग्रोथ हो गई मेरी इनकम के अंदर। मतलब ये मान लो कि 70 जो था ना, ये आपका मेरी इनकम 1 लाख तक पहुंच चुकी थी तीसरे महीने से ही। क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था मैंने और मल्टीपल काम करने स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं पहले नहीं करता था, जिनमें मैं डिनाई कर देता था, वो सभी काम मैंने स्टार्ट कर दिए, राइट। मैं फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप कोई मोबाइल की शॉप चलाते हो, राइट। अब मोबाइल शॉप में क्या होता है कि आप खाली मोबाइल सेल कर रहे हो। एसेसरीज़ बढ़ा लो थोड़ी सी। एसेसरीज़ आप चलो आप कहोगे एसेसरीज़ भी बढ़ा रखी है, ठीक है। कोई लैपटॉप की एसेसरीज़ ऐड कर लो, राइट। कुछ लैपटॉप की रिपेयरिंग भी ऐड कर लो, कुछ मोबाइल रिपेयरिंग भी ऐड कर लो, कुछ अलग, मतलब उसमें ऐड करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओगे। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जब बार बार आप चीज़ें ऐड ऑन करते हो तो कुछ ना कुछ हिट ज़रूर होता है, राइट। लेट सपोज कि आप महीने के आज पहला दिन है, आज रिपेयरिंग से आपका बहुत सारा पैसा मिल गया। आपको बहुत सारा इन द सेंस कि आज आपका मोबाइल सेल नहीं हुआ, बट रिपेयरिंग से आपको पैसे मिल गए। नेक्स्ट डे आपके मोबाइल सेल हो गए। थर्ड मैं बात करता हूँ कि आपने लैपटॉप रिपेयरिंग करा ली। फोर्थ डे आपने लैपटॉप सेल कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो इनकम के सोर्स भी ज़्यादा ही होते हैं उतने, राइट। तो आपको काम बढ़ाना है, वर्किंग आवर्स आपको बढ़ाने हैं। एक बात मान के चलना, जब 8 से 10 घंटे की जगह आप 13-14 घंटे काम करोगे तो आपका अगर 50% भी आप 3 से 4 महीने में, मैं कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर भी अगर आप बढ़ा लोगे ना अपनी इनकम, तो आप ये मान के चलो कि 50% जो भी आप एक्स्ट्रा कमाओगे वो आपसे आप कर्जा उतारने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि कोई भी ना दूसरा काम मत ढूंढो। जो आप कम कर रहे हो उसी को ही एक्सपैंड करने की सोचो, किस तरीके से उससे ही पैसा कमा सकते हो। बिकॉज कि आप उसमें ऑलरेडी 10-12 साल से काम कर रहे हो, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ही ईजिली वहाँ से आप पैसा जल्दी कमा लोगे, राइट। और अगर आपको कोई लगता है कि नई फील्ड से आपको लगता है कि हाँ उधर से भी कमा सकते हो तो ट्राई कर सकते हो, बट अपना पुराना काम बिल्कुल मत छोड़ना। तो कोशिश करो जो आप काम कर रहे हो इसी से ही पैसा आपको डबल करना है, इसी से ही अर्निंग डबल करनी है। अगर 50,000 रुपये कमा रहे हो तो इस इनकम को आपको 1 लाख रुपए तक लेके जाना है। जिस दिन भी आप 1 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे तो उस दिन आप डिसाइड करोगे अब 2 लाख पे कैसे लेके आना है इसको, राइट। जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाना शुरू करोगे, इनकम के नए नए तरीके सोचोगे, वैसे ही आपका कर्जा और धीरे धीरे घटता जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आपका कर्जा उतर सकता है। सेकंड माय ऑप्शन इज़ कि
अगर आपके पास कोई एसेट है, लाइक फ्लैट है, गोल्ड है, कोई कार है, जो भी, अगर वो सेल करके भी अगर आप कर्जा उतार सकते हो तो बाहर आ जाओ, उसके बाद दोबारा भी परचेज़ कर सकते हो। बट ये करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इमोशनली लोग अपनी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। गोल्ड लेने के बाद कोई भी सेल नहीं करना चाहता, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि कर्जे से बाहर आने के बाद, मैं कह रहा हूँ आज आपने 5 लाख का सेल करा है ना, आप 50 लाख का बनाओ ना, ठीक है। जुनून पैदा करो अपने अंदर, वो जुनून लेकर आओ, राइट। जुनून आएगा तो आप अपने आप ही काम करोगे, अपने आप पैसे कमाओगे, और जो आपने सेल किया उससे ज़्यादा आप कमा लोगे, वरना तो निकम्मों की तरह, आलसियों की तरह बैठे रहोगे। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर 2-3 लोन चल रहे हैं तो आप एक बड़ा लोन ले लो, कोई बड़ा लोन लेके उन सभी लोन्स को ख़त्म कर लो। और कई लोगों को ये लगता है कि यार लोन ले लेंगे फिर उसकी EMI कैसे पे करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप मुसीबत में हो तो मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, नींद, चैन, शौक, मस्ती सब भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, साल, 2 साल, 3 साल के लिए सब भूल जाओ। मेहनत करनी होती है, जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना तो मेहनत करनी होती है। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 16 घंटे काम करो। रातें खाली सोने के लिए नहीं होती हैं, काम करने के लिए भी होती हैं। आप जितना आप काम कर सकते हो उतना काम करो, सो दैट कि आप कर्जे से जल्दी बाहर आओगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बड़ी EMI बना ली तो पे कैसे होगी यार। अपनी जो भी बिजनेस करते हो, जो काम करते हो, उससे अपनी इनकम बड़ी करो ना, तो डेफिनेटली जब इनकम बड़ी होगी तो EMI अपने आप छोटी लगेगी। ले लो लोन, सबका लोन ख़त्म कर दो, एक का रख लो, एक लोन लेके सबको ख़त्म कर उसके बाद उस लोन की EMI भरने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सो दैट कि वहाँ से इनकम आए और इस EMI को आप पे करते रहो। तो इस तरीके से कोई ना कोई अपना आप कोई भी एक काम ऐसा ढूंढो जिसकी जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी आप इनकम वहाँ से आएगी, आप लोन में पे करोगे। थर्ड, अपनी फैमिली वालों से बात करो, अपनी सिचुएशन के बारे में उनको बताओ। फोर्थ, आप ये देखो कि आपकी वाइफ घर के अंदर है या आपके बच्चे बड़े हैं तो क्या अपना वो खर्चा उठा सकते हैं खुद। जस्ट लाइक कि किसी के बच्चे होते हैं 12th क्लास में होते हैं, 11th में है, तो उनसे बात करो, होम ट्यूशन दे सकते हैं। यार ये नहीं है कि वो आपका कर्जा उतारेंगे, बट अपना खर्चा तो उठा सकते हैं ना एटलीस्ट। हो आपकी वाइफ अगर पढ़ी लिखी हैं तो कोई भी ऑनलाइन वर्क या कुछ भी XYZ काम कर सकते हैं, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार जो भी है आप कमा के वो अपना खर्च उठा सकते हैं। तो इससे आपको छोटे छोटे स्टेप्स अगर लोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और मेरा जो एक लास्ट ऑप्शन वो ये है कि आपको ना नई नई चीज़ें सीखनी होंगी। जब भी आप कहीं होते हो, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो आप ना कुछ न्यू स्किल्स को सीखो। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको और शार्प करो, और स्किल नहीं है तो नई स्किल्स पे ज़रूर ध्यान दो। जस्ट लाइक कि आज के टाइम में आप देख सकते हो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट, वॉइस ओवर करना, और मतलब कंटेंट राइटर, इतनी सारे चीज़ें हैं ऑनलाइन। अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ है देखने को, सीखने को बहुत कुछ है, आप भी कर सकते हो। बस आपको एक विश्वास जगाना होगा अपने अंदर, और इन चीज़ों के थ्रू भी आप ऑनलाइन वर्क करके बहुत पैसे कमा सकते हो, राइट। तो स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करो कि आपको कोई ना कोई आपको एक स्किल सीखनी ज़रूर है। अगर स्किल है तो शार्प करो, नहीं है तो सीख लो। Thank you so much for watching this video.